सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था भाई, वो दिन आज आ चुका है। द गोस्ट हंटर सीजन फर्स्ट का पहला एपिसोड भाई आज आ चुका है। बहुत स्कैरी मोमेंट है, बहुत स्कैर है भाई, बिकॉज मैं शूट भी ऐसे टाइम पर कर रहा हूँ। ये एपिसोड रात के 2 बजने को आया है भाई, और मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसी कुछ सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, तो उसका पूरा फील आना चाहिए भाई। इसलिए मैं रात को 2 बजे के करीबन शूट कर रहा हूँ अभी। एक स्कैरी मोमेंट है भाई, वो जिसमें मैं आज अपना पहला एपिसोड लेकर आ चुका हूँ भाई। ये एपिसोड बहुत ही डरावनी स्टोरी है भाई, और स्टोरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली देखिएगा भाई, मिस मत कीजिएगा, और रात को तो मत देखिएगा, बिकॉज बहुत स्कैरी स्टोरी है भाई। मैंने अभी तक ये स्टोरी नहीं देखी है, बट आप देखोगे बहुत मज़ा आने वाला है भाई। और खुन्नी मंडे की ये स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। लेट्स स्टार्ट इट। खुन्नी मंडे। द बात गेम। अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम म्यूजिक बीजीएम का बहुत ही तगड़ा है भाई इसका, जिसका नाम था हमको ऐसे भी द बात स्कैर वो डर लग रहा है भाई। उसने इस गेम के बारे डेफिनेटली में भाई, बहुत कभी मजा नहीं आने सुना वाली था है भाई, और इसलिए वॉच वो इस करिएगा। गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि एक गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो उसे दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी पापा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। कुछ गेम लोग के भाई फर्स्ट ऐसे स्टेप के होते हैं अकॉर्डिंग जिसे उसने अपने कपड़े ऐसी उतारे एक्टिविटी और ज़्यादा वॉशरूम में पसंद आती जाकर है अपने हॉरर बाथ की। टब को भरने लगी। और मेरी भी लिटरली ऐसा हो रहा है भाई पेट में। उसने सारी बस लाइट्स बंद 2 कर दी बजने को आया है और और अपनी आंखें बंद एयरफोन डाल कर ये स्टोरी करके देख टैब रहा की हूँ। तरफ मुंह करके बाथ टब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना, और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया, पर उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंक लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथटब में फैल गया। लारा इन आवाजों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, Why did you fall in the bathtub? यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गई? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारुमा सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए उस औरत के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया, पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई
दोस्तों, हमने अपना नया YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है जिसका ये नाम एक है बहुत ही द खराब बात क्राइम है शो भाई। बाय खूनी मंडे। जब स्टोरी जहां चल हम रही हो लाएंगे तो स्टोरी आपके में लिए बीच में दिल ऐसे दहला ऐड देने डालना वाली भाई, क्राइम लिंक पूरी स्टोरीज। कट अप हमारी होती है भाई। दूसरी वीडियो है 2003 में घटे तेलगी स्कैम के बहुत बारे में, जिसमें खराब एक बात है आदमी भाई ने ये। पूरे देश को 30,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। है ना क्रेजी? तो जल्दी से हमारे नए चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब करो और हमारी दूसरी वीडियो को एंजॉय करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था, पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है, और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारुमा सान से शायद सेफ हो जाएगी, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा भाई जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारुमा सान का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब अरे फिर से भाई देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारुमा सान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तोरामे ये शब्द चिल्लाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी, पर लारा जो अब डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले गई। और वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारुमा सान उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। 2 लारा की बजने वाला है घबराहट भाई और मैं बढ़ती गई, लिटरली क्योंकि अभी जैसे जैसे उसकी इतनी मॉम उड़ गाड़ी रही की है स्पीड पेट में बढ़ाती, दारुमा और सान 2 बजने का उतनी ही है तेजी से बिल्कुल भाई। उसके पास आने लगा। अकेला हूँ रूम में वो और लोग स्टोरी जैसे ही शूट घर कर रहा हूँ पहुंचे, भाई। वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरामे तोरामे, और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारुमा सान से बचते हुए तोरामे तोरामे चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारुमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारुमा सान को फेस करके काटे बोलने के लिए मुड़ती तो दारुमा सान वहां से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका यह पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने उसे नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली तो वो अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे ठंड लग रही है भाई देखा तो बहुत दारुमा ज्यादा। सान ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए काटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारुमा सान की आत्मा वहां से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारुमा सान और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में डूब रही हो। डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। भाई जब उसकी आंखें फिर से खुली क्या था ये तो वो भाई, अपनी मॉम के पास अपने बहुत ही बेडरूम में ही गजब थी लग रहा है भाई। और पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें 12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में
फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा जिसमें दारुमा सान उसे उसी के बाथटब में पानी में डुबाकर मार रही होती है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, अगर आपको खूनी मंडे की हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो आपको द क्राइम शो की क्राइम स्टोरीज भी बहुत पसंद आएंगी। इसलिए जल्दी से चेकआउट करो हमारा नया चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे और देखो हमारी दूसरी वीडियो तेलगी स्कैम 2003 पर। चेकआउट नाउ। तो डन भाई, और बहुत जल्द भाई स्टोरी खत्म हो गई। मुझे लगा कि भाई थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी और कुछ कुछ मुझे मिसिंग लगा भाई, बट बहुत स्कैरी स्टोरी थी। और मुझे लगा कि इसमें कुछ और भी ऐड ऑन होना चाहिए कुछ छोटी स्टोरी में, पर ठीक है भाई। और अभी लिटरली भाई मैं रूम में अकेला रहता हूँ, बहुत एक फियरेस्ट मोमेंट क्रिएट हुआ है भाई। तो मैं डेफिनेटली भाई मैं भी थोड़ा हड़बड़ा गया भाई, बट ठीक है। और भाई अब हमारे व्यूअर्स है जिनके साथ भी कभी भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है या ऐसा कुछ हुआ है भाई, तो डेफिनेटली अपने कमेंट में बताइएगा, बिकॉज मैं उनकी स्टोरी है और लाने की कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम।